कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए अंतिम समय में पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों को दोहराने का काम है वो शुरू कर रहे हैं फटाफट सीरीज के माध्यम से। फटाफट आपको रिवीजन करना है। आपको पता होगा 21 अप्रैल को राजस्थान में और 12 अप्रैल को यूपी के अंदर पॉलिटिकल साइंस यानी स्विक्स नागरिक शास्त्र का पेपर होने जा रहा है। समय नहीं गवाएंगे और फटाफट रिवीजन का काम स्टार्ट करेंगे। कुछ नए प्रश्नों को भी साथ में ऐड किया है। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना कब की गई? नाटो की स्थापना कब हुई बताइए, जल्दी जल्दी आपको भाग लेना है। याद है अच्छे से, 1949 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है सीटो की फुल फॉर्म। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। कब हुई स्थापना? 1954 में। सीटो की स्थापना है वो 1954 में हुई। अगला प्रश्न है, पहले पूरी प्रश्न को समझे। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। कब की गई? 1955 में। सेंटो की स्थापना 1955 में हुई। अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट, निम्न में से वर्तमान समय में कौन सा सैन्य संधि संगठन है वो अस्तित्व में है? आपको पता है, एक तो पहले ये ध्यान रखिए, ये चार ऑप्शन जो आपको यहां दिए जा रहे हैं ये चारों ही सैन्य संधि संगठन है। सैन्य संधि संगठन है। इनमें से वर्तमान में कौन से हैं बताना चाहूं। सीटो अब नहीं है, वार्सा पैक्ट अब नहीं है, सेंटो नहीं है, केवल क्या चल रहा है? नाटो। और नाटो का नाम अब अच्छे से पता होगा, रशिया और यूक्रेन को लेकर जो विवाद चल रहा है वो यही इसी वजह से है, नाटो की वजह से है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार किस वर्ष में बनाई गई? बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? 1961 में। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? 1961 के अंदर। अगला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष किया गया? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ बताइए फटाफट। 1990 में। 1990 में जर्मनी का एकीकरण है वो हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस महाशक्ति के साथ 1971 में 20 वर्षीय समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए? कौन सा है? भारत ने किस महाशक्ति के साथ 1971 में 20 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? क्या होगा ऑप्शन? सोवियत संघ। सोवियत संघ है इसका उत्तर, सोवियत संघ। अगला प्रश्न देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक वामे एनक्रमा का संबंध निम्न में से किस देश से था? वामे एनक्रमा का संबंध किस देश से है बताइए फटाफट। बिल्कुल घाना के साथ है। ध्यान रखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सभी संस्थापक देश हैं और संस्थापक सदस्यों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आएंगे प्रश्न में। वर्तमान समय में नाटो के कुल सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान के अंदर नाटो के अंदर कुल सदस्य देश कितने हैं भाई? 30 सदस्य देश है। 30 सदस्य देश है इसके। उसके बाद फिदेल कास्त्रो कहां के राष्ट्रपति थे? फिदेल कास्त्रो कहां के राष्ट्रपति थे? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही, क्यूबा। फिदेल कास्त्रो कहां के राष्ट्रपति थे? क्यूबा के। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां, वार्सा संधि की स्थापना कब हुई? हमने नाटो, सेंटो, सीटो और वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट भी जिसको कहते हैं, की स्थापना कब हुई बताइए फटाफट। 1 अप्रैल 1949 को तो किसकी हुई याद है ना? अप्रैल 1949 को नाटो की। वार्सा की बतानी है तो 1955। अगला प्रश्न देखिए, शीत युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले भी रिवाइज कर चुके हैं इन्हीं बातों को। फटाफट ये प्रश्न आए, शीत युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, याद आ रहा होगा आपका। कौन सा है? जल्दी से पढ़ लीजिए आप फटाफट, इनको क्या ऑप्शन हो सकता है सही। बिल्कुल सही, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे, डायरेक्ट युद्ध नहीं
आमने सामने तो लड़े ही नहीं भाई, तभी तो शीत युद्ध कहलाया। निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है, यह बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आप फटाफट जवाब दीजिए भाई। इसके अंदर ऑप्शन आपके सामने है। बहुत ही, अगर आपका उत्तर कहीं गलत भी हो रहा है तो घबराने की कहाँ आवश्यकता है, अब याद कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। जीतने की आदत है, अपना मिशन चल रहा है अब की बार 90 पार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इतने जिद्दी है हम। ज्योग्राफी को हमने जीता है, अब पॉलिटिकल को भी हम जीत लेंगे। तो 14वें का सही उत्तर बिल्कुल बिल्कुल सही। तीसरा, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ये इसका सही उद्देश्य है, वो नहीं रहा। अगला प्रश्न देखिएगा 15, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, वो कब हुआ, ये बताना है आपको। कब हुआ, बेलग्रेड के अंदर कब हुआ? 1961 में हुआ, 1961 में हुआ। अब सोचते रहिए 1961 में और क्या क्या हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी किस के दो शहर है जहां 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। देखिए प्रश्न कितने हैं। 1945 में अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय परमाणु बम गिराए, कहां गिराए? हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर गिराए। वो किस देश के अंदर है? जापान के अंदर है, जापान के अंदर है। कहानी है भी, ये तो पॉलिटिकल साइंस की, थोड़ा सा गौर कीजिए, सब याद हो जाता है, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। बे ऑफ पिंग्स आक्रमण किस देश के विरुद्ध किया गया था? बे ऑफ पिंग्स आक्रमण किस देश के विरुद्ध किया गया था? याद आ रहा होगा, क्यूबा, 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 क्यूबा। और क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्त्रो। जब अपने शीत युद्ध का चरम बिंदु था उस टाइम वहां पर राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्त्रो थे, फिदेल कास्त्रो। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में, 1991 में। 1990 को जर्मनी का एकीकरण हुआ, 1990 में जर्मनी का एकीकरण, 91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, ट्रूमैन सिद्धांत किस वर्ष आया? ट्रूमैन सिद्धांत कब आया भाई? 1947, 1947 और 1947 में ही हमारा देश आजाद हुआ। समाजवादी क्रांति कब आई? समाजवादी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति कब आई? बिल्कुल बढ़िया, 1917 में। 1917 में समाजवादी क्रांति रशिया के अंदर सोवियत संघ में 1917 में आई। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बनाया गया था? ऑप्शन देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं। सोवियत संघ कितने गणराज्यों में से मिलकर बना था? 15 भाई, 15 आपको बताया। और बाद में 1991 में ये 15 देशों के अंदर टूट गया था। और यूएनओ में सोवियत संघ की सीट किसको मिली थी? रूस को मिली थी, याद होगा, ये रूस को मिली थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन बने थे? चुने हुए राष्ट्रपति कौन बने? आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। चुने हुए राष्ट्रपति और जिनकी सोवियत संघ के विघटन के अंदर केंद्रीय भूमिका भी रही, वो कौन थे? बोरिस येल्सिन, बोरिस येल्सिन, बोरिस येल्सिन। अगला प्रश्न देखिएगा का शॉक थेरेपी को किस वर्ष अपनाया गया? शॉक थेरेपी को किस वर्ष अपनाया गया? 1990 में। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? 1990 के अंदर। 1990 के अंदर ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था? मार्च 1990 के अंदर बात है ये। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, और वो है लिथुआनिया, लिथुआनिया, लिथुआना। उसके बाद रूबल किस देश की मुद्रा है भाई? रूबल किस देश की मुद्रा है? बिल्कुल सही, रूस, रशिया की मुद्रा है भी ये। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या निम्न में से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई? अफगान संकट कब हुआ? पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है, ये 1979-89 के दशक की बातें हैं। बर्लिन की दीवार है वो कब गिरी? 1989 के अंदर बर्लिन की दीवार गिर गई। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। और रशिया की क्रांति कब हुई? 1917 में। तो चारों के अंदर आपको ये बताना है सबसे लास्ट में इन चारों घटनाओं में क्या हुआ, कौन सी घटना, सॉरी लास्ट में नहीं, सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सी हुई? तो सन देखकर तो वो कौन सी है? रूसी क्रांति। आपको कुल मिलाकर अफगान संगठन 1979-89 में हुआ, बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी, जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ, सोवियत संघ का विघटन 91 में हुआ और रूसी क्रांति 1917 में हुई। ये याद रखना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं।
पढ़िएगा इनको, पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है, जल्दी से कौन सा है भाई इसका? बिल्कुल सही, जनता को आर्थिक आजादी थी, जनता को आर्थिक आजादी थी, ये इसका सही उत्तर है। सॉरी, गलत उत्तर तो ये है और तथ्य है वो गलत है एक तरीके से। तीसरा उत्तर होगा इसका, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? चार बातें यहां पर लिखी हुई है, उनमें से कौन सा यूएसएसआर के विघटन का रिजल्ट नहीं है, ये आपको बताना है। और वो कौन सा है इन चारों में से? थोड़ा सा ऑप्शन पे गौर जरूर कर लीजिएगा अभी, कौन सा है? चौथा ऑप्शन, मध्य पूर्व में संकट, ये परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, सीमित परमाणु परीक्षण एलटीबीटी कब हुई? एलटीबीटी कब हुई? 1963 में, 1963 के अंदर ये एलटीबीटी संधि हुई। पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य से देश शामिल हुए थे? कितने सदस्य? पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, कब हुआ? 1961 में, बेलग्रेड के अंदर हुआ, 1961 के अंदर हुआ। उसमें कितने सदस्य देश शामिल हुए ये आपको बताना है, तो उत्तर 25 सदस्य देश उसमें शामिल हुए थे। अंगटान सम्मेलन कब हुआ था? अंगटान संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित यह सम्मेलन है, जिसमें वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव है वो लाया गया था। यह सम्मेलन कब हुआ था ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, राइट ऑप्शन है इसका 1972 में, 1972 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, 2016 में 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था? 2016 के अंदर 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था? वेनेजुएला में हुआ, वेनेजुएला के अंदर हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? याद कीजिए, आपको दोनों याद होने चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध कब चला? 1914 से 1918, ये याद रखिए आप। फर्स्ट वर्ल्ड वार याद ही है, ये तो सामान्य सी बातें, 1914 से 1918 तक। और सेकंड वर्ल्ड वार कब चला? 1939 से 1945 तक, ये सेकंड वर्ल्ड वार का टाइम है, 1939 से 1945। और तीसरी बात है अपने इस सिलेबस की, और वो है शीत युद्ध। अगर आपसे पूछ ले शीत युद्ध का टाइमिंग बताइए, तो वो कब से हो जाएगा? 1945 से लेकर 1991 तक, 1945 से 1991 तक। अगला प्रश्न देखिए, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? कोरिया संकट, बर्लिन संकट, कांगो संकट, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध का चरम बिंदु, बहुत प्यारा प्रश्न, कौन सा था? क्यूबा मिसाइल संकट। और उस टाइम क्यूबा के राष्ट्रपति थे कौन? फिदेल कास्त्रो। और ये संकट कब आया? 1962 में आया। 1962 में भारत चाइना का युद्ध भी होता है। 1962 के अंदर क्यूबा मिसाइल संकट आया। सोवियत संघ ने क्यूबा में उस टाइम परमाणु मिसाइलें हैं वो तैनात कर दी थी। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु भी, बस अब तो आमने सामने युद्ध हुआ ही हुआ, वो क्यूबा मिसाइल संकट था। आपसे कोई पूछ ले किस घटना को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है, तो शीत युद्ध की समाप्ति का अगर संकेत आपसे कोई पूछे तो उसका उत्तर क्या होगा, बताइए फटाफट। वो होगा जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये हो गया भी शीत युद्ध अब समाप्त हो गया है। लेकिन क्या देख रहे हो आप राजनीति विज्ञान विषय के स्टूडेंट हो, दुनिया में क्या हो रहा है गौर कीजिएगा। इस पहले चैप्टर से ही बहुत सी कहानी आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य की भी है वो क्लियर हो रही है। लेकिन चलिए, अभी अपना उद्देश्य एग्जाम को लेकर है। मित्र राष्ट्रों का सही विकल्प है मित्र राष्ट्र। सेकंड वर्ल्ड वार किन के बीच में हुआ? सेकंड वर्ल्ड वार मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। कब हुआ? 1939 से लेकर 1945 तक। आपको इसमें बताना है भी मित्र राष्ट्रों का सही विकल्प कौन सा है। तो कौन सा है? अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन। ऑप्शन के हिसाब से अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन, ये मित्र राष्ट्र का सही विकल्प है। तो याद होने चाहिए मित्र और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल है। कोई समस्या है भी नहीं, मुझे ये भी पता है, अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर है, बस अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। चलिए कुछ रिक्त स्थानों के माध्यम से भी बात कर लेते हैं। 36वां है, क्या दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर कौन से परमाणु बम है वो गिराए गए थे? याद है आपको अच्छे से, वो कौन से हैं? फैटमैन और लिटिल बॉय।
एक में आपको फैटमैन लिखना है तो दूसरे के अंदर आपको क्या लिखना है, लिटिल बॉय है वो शब्द को लिख देना है। खालिस्तान जो दिया गया है, ये दो जो गोपनीय नाम रखे गए थे। लिटिल बॉय आपको पता है 15 किलो टन का था और फैटमैन जो था वो 21 किलो टन क्षमता का था। अगला प्रश्न देखिएगा, रिक्स्थान के रूप में ही शीत युद्ध वर्ष खालिस्तान तक चला, तो 1945 से 1991 तक चला, पढ़ चुके हैं। वारसा संधि कब हुई, 1955 की बातें हैं। किस खेमे का सैन्य संगठन था, ये साम्यवादी सोच वालों का, साम्यवादी। वारसा संधि साम्यवादी खेमे का सैन्य संगठन था। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन अंकटाड जिसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, के शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। उस रिपोर्ट का नाम है टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। लिख कर देख लेना भाई, कहीं अंकटाड के शीर्षक की एक रिपोर्ट का नाम बताइए, रिक्स्थान में नहीं, कहीं वन लाइनर वाले में पूछ ले तो जरूर आप इसको लिखने का अभ्यास, टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित कौन सा आक्रमण हुआ, बे ऑफ पिंक्स, ऑब्जेक्टिव में भी किया, बे ऑफ पिंक्स 1961 क्यूबा में अमेरिका ने किया था ये। बगदाद समझौते को बाद में किस नाम से जाने लगा, सेंटो के नाम से, बगदाद समझौते को सेंटो के नाम से जाना जाने लगा। 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन बने और सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, मिखाइल गोर्बाचेव। 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव बने और सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। कोरिया युद्ध कब से कब लड़ा गया, 1950 से 1953 तक, 1950 से 1953 तक कोरिया युद्ध चला। 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन का दौरा किया, किसने, निक्सन ने। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन का दौरा किया। कार्टून वाली क्लासें याद आ रही होगी। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप कब से कब रहा, 1979 से 89, पीछे प्रश्न कर चुके हैं, याद कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। 1979 से 1989 तक अफगान संकट की बात आती है। सोवियत संघ ने किस देश में 1979 में हस्तक्षेप किया, अब वही घूम फिर के बात आ गई, तो कौन सा है इसका उत्तर, सोवियत संघ ने किस देश में 1979 में हस्तक्षेप किया, और वो है अफगानिस्तान। किस दशक के अंतिम वर्षों में सोवियत प्रणाली लड़खड़ा गई थी, आपको दशक के हिसाब से बताना है, किस दशक के अंतिम वर्षों में सोवियत प्रणाली लड़खड़ा गई थी। सही उत्तर क्या होगा, 1980 के दशक में, 1980 के दशक में। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का संबंध किस सोवियत राष्ट्रपति से, बहुत अच्छा प्रश्न। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का संबंध किससे है भाई, क्रुश्चेव से है। अगला प्रश्न देखिएगा, 49वां प्रश्न, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने भाई, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने, जल्दी से जवाब दीजिए। 1985 में, बिल्कुल सही, 1985 में। गोर्बाचेव को तख्ता पलटने में किसकी भूमिका अहम थी, अच्छे से याद है, अपने को रिवाइज किया बार बार हमने, बोरिस येल्सिन। जिनके नहीं है तो अब याद हो जाएगा, कहां दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं लेने का। ये हमारा उत्सव चल रहा है, एग्जाम थोड़ी है, अपना फेस्टिवल चल रहा है। जियो फेस्टिवल में हम सक्सेस रहे, अब पॉलिटिकल फेस्टिवल के अंदर भी हम 100% सक्सेस होंगे। त्योहार का आनंद ले रहे हैं, परीक्षा थोड़ी दे रहे हैं, ये तो आनंद है, ये तो उत्सव है। 1991 में येल्सिन के नेतृत्व में 3 बड़े राज्यों ने सोवियत संघ के नियंत्रण से स्वतंत्रता की घोषणा की। कौन सा विकल्प असंगत है, कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। रूस सही है, बेलारूस, यूक्रेन सही है, पहले भी प्रश्न आ चुका है अपना, और वो है एस्टोनिया, इसमें शामिल नहीं था उस टाइम। अगला प्रश्न है कि हंगरी के जन आंदोलन को दबाने में सोवियत संघ के किस नेता की प्रमुख भूमिका थी, तो कौन सा था वो भी, क्रुश्चेव ही था। क्रुश्चेव हंगरी के जन आंदोलन को दबाने में, तो क्रुश्चेव का नाम है। कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न, फिर वही प्रश्न घूम फिर के आने हैं। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किसकी विचारधारा पर आधारित थी, साम्यवादी विचारधारा के ऊपर आधारित थी। किस पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी का। आपने देखा पाठ्य पुस्तक के पीछे भी ये दिए हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। किसने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की, गोर्बाचेव ने 1900। अरे भाई कुछ बच्चों को कहना चाहूंगा, ये नाम लिख के देख लेना, वहां कहीं फिर आप उल्टा पुल्टा लिख दोगे वहां, तो जिन शब्दों को लेकर आपको कोई दिक्कत आए उनको अभ्यास कर लीजिएगा लिख के।
खालिस्तान का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक बना। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक बना। फरवरी 1990 में गोरबाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए किस राजनीति की शुरुआत की जिससे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार सोवियत सत्ता पर समाप्त हुआ? तो ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। भी एक से ज्यादा दल आएंगे अब पॉलिटिक्स के अंदर। तो फरवरी 1990 में गोरबाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। मार्च 1990 में किसकी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य बना? लिथुआनिया। पीछे करके आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव में भी, लिथुआनिया। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा किसको मिला? रूस। याद कीजिए, कोई नई चीजें नहीं आई, सब रिवाइज। भाषा का थोड़ा बहुत खेल हो सकता है। सोवियत संघ का विघटन हो गया तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद की सीट किसको मिली भाई? रूस को मिली। अगला प्रश्न देखिएगा, आश्चर्यजनक तौर पर रिक्त स्थान गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की और वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। वो कौन से देश थे? मध्य एशियाई देश थे। मध्य एशियाई देश थे वो। ठीक है, रशिया के साथ ही रह लेंगे। 1991 के दिसंबर में किसके नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस, पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की? बोरिस येल्त्सिन। उस टाइम बोरिस येल्त्सिन, इसके नेतृत्व में ही 3 बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी दिसंबर 1991 में। अगला प्रश्न है, लेनिन के पश्चात किसने सोवियत संघ के राष्ट्रपति का पद संभाला? जोसेफ स्टालिन ने। लेनिन के पश्चात जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति का पद है वो संभाला है। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति के पश्चात किसने रूस की सत्ता संभाली? व्लादिमीर लेनिन ने। व्लादिमीर लेनिन ने रूस की सत्ता संभाली, और नहीं तो लेनिन जरूर याद रख लीजिएगा। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन कौन सा था? वार्सा पैक्ट। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन कौन सा था? वार्सा पैक्ट था 1955 के अंदर। तो ये थे आज के अपने इस पहले और दूसरे चैप्टर को लेकर राजनीति विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपनी फेस्टिवल सीरीज चल रही है, त्योहार का एंजॉय कर रहे हैं, किसी प्रकार की घबराहट चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अभ्यास करते चलिएगा, जो याद है वो रिवाइज हो रहा है, नहीं हो रहा तो कुछ नया मिल रहा है उसको याद कर ले। ये मत सोचे भी मुझे ये नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। मैं रोज कह रहा हूं क्लास के अंदर, खुद के ऊपर विश्वास रखिए, 100% रखिए। जो आप पढ़ के जाएंगे वो आएगा। विश्वास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और विश्वास स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आपका रिवीजन स्ट्रॉन्ग होगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।